आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा पॉलीगन के बारे में, जो कि 100% रियल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अब दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे प्लान्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये कम से कम 4 से 5 साल चलने वाला या फिर बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला, हो सकता है लाइफ टाइम चलने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है हमारे लिए। और मार्केट में धमाल मचाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये सच में 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो कि साबित हो चुका है कि 27 अक्टूबर 2025 को ही लॉन्च हुआ है, हाल फिलहाल में ही। और ये पोल फाइटर का ही दूसरा वर्जन है, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। ये उसी का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे सिस्टम आते हैं जो खुद को डिसेंट्रलाइज्ड बताता है, लेकिन बाद में सिस्टम प्लान चेंज कर लेता है या फिर विड्रॉल रोक देता है, फंड लेकर गायब हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि पोल फाइटर सिस्टम कैसे सच में डिसेंट्रलाइज्ड था और किसी का फंड लेकर गायब नहीं हुआ, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर जब तक फंड था वो पब्लिक में डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। और वो कोई कंपनी थी ही नहीं, वो कोई कंपनी नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था और उसका कोई ऑनर नहीं था। ना तो कभी विड्रॉल रुका और ना कोई फंड लेकर भागा गया वहां से, बल्कि कंप्लीटली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंड पूरी तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पोल फाइटर ने पहले ही कहा था दोस्तों कि ये पब्लिक के हाथ में है, कि जब तक पब्लिक चाहे इसे चला सकती है, जब पब्लिक चाहेगी कि इसे नहीं चलाना है तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट पर फंड रहेगा, तब तक लोग इसे विड्रॉल कर पाएंगे और ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा कहा गया था। जैसा सिस्टम ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिस्टम जब तक चला, कॉन्ट्रैक्ट पर जितना भी फंड था, बाद में धीरे धीरे लोगों ने विड्रॉल करना शुरू कर दिया, डिपॉजिट कम हो गया। तो सिस्टम ने ना तो कहीं से भी किसी का विड्रॉल रोका और ना ही कहीं से $1 की भी चोरी की या इधर-उधर हेर-फेर की। और ईमानदारी से, ऑनेस्टली, ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ही चली, क्योंकि सच में इस सिस्टम का किसी के हाथ में कोई ओनरशिप या कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। और वो अभी भी सिस्टम बंद नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट कभी बंद नहीं होता। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लाइव है और हमेशा रहेगा। अभी भी कोई चाहे तो सीधा इसके कॉन्ट्रैक्ट पर आईडी लगाकर डिपॉजिट करके बाकायदा विड्रॉल ले सकता है। यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जब एक बार बन जाता है तो हमेशा जिंदा रहता है। और उसी का ये अगला प्रोजेक्ट है मेटा पॉलीगन, और ये भी बिल्कुल वैसा ही 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कोई ऑनर नहीं होता, आपका विड्रॉल कभी नहीं रुकेगा। और इस सिस्टम को पूरी तरह से सोच समझकर ऐसा बनाया गया है और इसकी इनकम प्लान को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। आने वाले 4-5 साल या 6 साल या लाइफ टाइम आप इससे बहुत लॉन्ग टर्म तक अर्निंग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये रियल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है दोस्तों। और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की पहचान यही होती है कि चाहे वेबसाइट चालू हो या बंद, यूजर्स को उसके वेबसाइट से मतलब नहीं होता, बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर जाकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से अपना वॉलेट कनेक्ट करके हर काम कर सकते हैं। आईडी लगा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईडी अपग्रेड कर सकते हैं और अपना विड्रॉल ले सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कभी बंद नहीं होता। तो जो भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता है। भले उसमें यूजर्स काम करना बंद कर दें, आप उसे छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो उसमें फंड है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें कोई आईडी लगे या ना लगे, अपग्रेडेशन का काम हो या ना हो, लेकिन सिस्टम कभी खत्म नहीं होता। और ये बात पोल फाइटर ने सिद्ध कर दिया, जिसका ये प्रोजेक्ट मेटा पॉलीगन है। और इसमें भी यही होने वाला है और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि इनकम प्लान को यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आप एक बार इनकम प्लान देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये तो बंद हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट पर से पैसा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए प्लान के साथ ही आया है। पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर इसकी कम्युनिटी, जो इसमें लोग काम कर रहे हैं, काम करने में थोड़ी ढिलाई भी कर दे, काम की रफ्तार बहुत कम भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि इस वजह से 15 दिन में, 20 दिन में या 1-2 महीने में, 6 महीने में इसके कॉन्ट्रैक्ट से सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वर्किंग इनकम पर ज्यादा फोकस किया गया है और वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम प्रोवाइड की गई है। वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम वही ले पाएंगे जो वर्क करेंगे। जो वर्क नहीं करेंगे उनको भी नॉन वर्किंग इनकम तो मिलेगी, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगी। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हुए हैं। तो वर्किंग लीडर्स के लिए ये सिस्टम एक लॉन्ग टर्म का सिस्टम है और इससे आप लाइफ टाइम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा एक जेन्युइन और रियल अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बताता हूं, जहां किसी तरह का स्कैम या फ्रॉड नहीं होता, तो ये भी आपके लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप बिना किसी नुकसान के या बिना किसी लायबिलिटी के काम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके टोकन्स भी लॉन्च होने वाले हैं, एनएफटी आने वाले हैं। आप जितना सोच सकते हैं उससे 1000 गुना बड़ा इस
प्रोजेक्ट का विजन है। इसका मेटा पॉलीगन नेटिव टोकन भी लॉन्च होगा जो आपकी लाइफ टाइम अर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। इसके अलावा एनएफटी प्लेटफॉर्म भी आएगा इसका। तो ये आपके लिए एक करियर मेकिंग प्लान है दोस्तों, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। चलिए इसकी इनकम प्लान पर आते हैं। $15 से ज्वाइनिंग है। किसी भी सपोर्टेड वेब3 वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क या सेफपाल पर आप वॉलेट बनाकर इसमें काम कर सकते हैं। 7 टाइप्स की इनकम है। स्पॉन्सर इनकम, पावर अपग्रेड इनकम, सेल्फ आरओआई इनकम, पैसिव आरओआई इनकम, लेवल इनकम, रिवार्ड एंड मंथली सैलरी और ग्लोबल पूल शेयर इनकम। अब ये सभी तरह की इनकम को समझने के लिए सबसे पहले इसके टॉप अप पैकेज को जान लेते हैं। M1 से लेकर M16 तक टोटल 16 पैकेज हैं। सबसे पहला पैकेज $15 का है। जैसा कि मैंने बताया, $15 से ज्वाइनिंग है और हर अगला पैकेज पिछले पैकेज का डबल है। मतलब 15 के बाद फिर 30, 60, 120, 240, 480, इस तरह से आगे बढ़ते हुए आखिरी पैकेज जो है M16 वो है $4,91,520 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें दो तरह के पैकेज हैं। इन सारे पैकेज को दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो है आरओआई पैकेज और एक है अपग्रेड पैकेज। M1 से लेकर M16 तक चलते हुए एक आरओआई और एक अपग्रेड पैकेज है। मतलब एक आरओआई पैकेज, फिर एक अपग्रेड पैकेज, फिर एक आरओआई पैकेज, फिर एक अपग्रेड पैकेज, एक एक करके ऐसे किया गया है। मतलब M1 जो है वो है आरओआई पैकेज और M2 अपग्रेड पैकेज, फिर M3 जो होगा वो होगा आरओआई पैकेज और M4 अपग्रेड पैकेज, फिर M5 आरओआई पैकेज और M6 अपग्रेड पैकेज, जो इस चार्ट में आप देख रहे हैं इस तरीके से है। अब ये आरओआई पैकेज क्या है और अपग्रेड पैकेज क्या है मैं बता देता हूँ। जितने भी आरओआई पैकेजेस हैं उन पैकेज का आपको डेली आरओआई मिलता है और जितने भी अपग्रेड पैकेज हैं उनका आपको आरओआई नहीं मिलता है, बल्कि उससे आपको टीम से अपग्रेडेशन वाली इनकम मिलती है। कैसे मिलती है वो भी आगे क्लियर होगा। यहाँ एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आरओआई पैकेज का आपको 5x इनकम मिलता है और अपग्रेड पैकेज का आपको 7x इनकम मिलता है। मतलब आरओआई पैकेज में 5 गुना कैपिंग है, जितना आपने लगाया है उसकी 5 गुनी इनकम आपको मिलेगी और अपग्रेड पैकेज की 7 गुनी इनकम। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको M2, M4, M6, M8 इत्यादि पैकेज की पावर अपग्रेड इनकम मिल रही है, तो वो इनकम कैसे मिलेगी, ये सब जानकारी के लिए सभी इनकम टाइप्स के बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की जो इनकम है वो है स्पॉन्सर इनकम। जब भी आपके डायरेक्ट में कोई यूजर सबसे पहले पैकेज $15 से आईडी एक्टिवेट करता है या किसी भी पैकेज में अपनी आईडी को जब जब टॉप अप करता है, तो उसके उस पैकेज का 10% आपको मिलता है। जब भी कोई आईडी एक्टिवेट करता है या अपग्रेड करता है आपके डायरेक्ट में, तो उसका 10% आपको मिलता है और ये इनकम हर पैकेज पर मिलता है, चाहे वो आरओआई पैकेज हो या अपग्रेड पैकेज हो। किसी भी पैकेज से आपका डायरेक्ट डाउनलाइन जब जब अपनी आईडी को टॉप अप करेगा, तब तब आपको आपके डायरेक्ट डाउनलाइन से 10% उसके पैकेज का मिलेगा। अब हम समझते हैं पावर अपग्रेड इनकम, जिसके बारे में सुनने का आप इंतजार कर रहे हैं। जिन जिन पैकेज का आपको आरओआई नहीं मिलता है, यानी M2, M4, M6, M8, M10, M12, M14 और M16, ये 8 पैकेज जो हैं ये है अपग्रेडेशन पैकेज या कह सकते हैं अपग्रेड पैकेज। तो जब जब टीम में कोई भी यूजर किसी भी अपग्रेडेशन पैकेज से अपनी आईडी टॉप अप करता है, तब तब उसके उस अपग्रेडेशन पैकेज का बेनिफिट ऊपर जाता है। ये बेनिफिट कैसे ऊपर जाता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट तो 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाता है, जो कि फर्स्ट टाइप की ही इनकम थी, स्पॉन्सर इनकम, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अभी। दूसरा जो बेनिफिट है वही है मैन पावर अपग्रेड इनकम, जो है 40% और ये सेम लेवल अपलाइन को मिलता है। यानी अगर किसी ने M2 से आईडी अपग्रेड की तो दूसरे लेवल वाले अपलाइन को मिलेगा। अगर किसी ने M4 से आईडी अपग्रेड की तो चौथे लेवल वाले अपलाइन को मिलेगा। कितना मिलेगा? 40%। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी ने M6 से अपनी आईडी अपग्रेड की तो छठे लेवल वाले अपलाइन को उसका 40% मिलेगा। अगर किसी ने M8 से अपनी आईडी अपग्रेड की तो 8वें लेवल वाले अपलाइन को उसका 40% मिलेगा। यानी ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर ऐसे 8वां लेवल वाला जो अपलाइन होगा उसको उसका 40% मिल जाएगा अगर कोई M8 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है। तो ये यही है सेम लेवल अपलाइन। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, जब आपके नीचे लेवल 2 का कोई यूजर M2 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है। जब आपके नीचे लेवल 4 का कोई यूजर M4 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है। जब आपके नीचे लेवल 6 का कोई यूजर M6 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है। जब आपके नीचे लेवल 8 का कोई यूजर M8 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है। इसी तरह जब आपके नीचे लेवल 10 का कोई यूजर M10 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है। आपके नीचे लेवल 12 का कोई यूजर M12 से अपनी आईडी अपग्रेड करता है तो उसका 40% आपको मिलता है।
आपके नीचे लेवल 14 का कोई यूजर M14 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% आपको मिलेगा, और जब आपके नीचे लेवल 16 का कोई यूजर M16 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% आपको मिलेगा। अब इस इनकम का तीसरा बेनिफिट जो है वो है 10% हायर अप्लायंस, 1% ईच। यहाँ पर देख रहे हैं, यानी समझ ही गए होंगे कि जब कोई यूजर किसी अपग्रेडेशन पैकेज से अपनी आईडी को अपग्रेड करता है तो उसके पैकेज का 1% उसके ऊपर वाले डायरेक्ट अपलाइन को, फिर उसके अपलाइन को, फिर उसके भी अपलाइन को, और ऐसा करते हुए ऊपर 10 लेवल तक के अपलाइन को 1-1% मिलता है, यानी 10% वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इन सब के अलावा बाकी का जो 40% बचता है वो सिस्टम के ही कॉन्ट्रैक्ट पर रिजर्व हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10% प्लस 40% प्लस 10%, मतलब टोटल 60% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बाकी का 40% सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट पर रिजर्व हो जाता है। ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से खाली जल्दी नहीं हो सके और सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मजबूत बने, इसलिए ऐसा प्रावधान यहाँ पर दिया गया है ताकि कंपनी ज्यादा दिन तक सस्टेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म तक चल सके। अब दोस्तों पावर अपग्रेड इनकम में एक स्पेशल रूल है, ये क्या है बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं 2 times 40% goes to the same upline, third time goes to senior upline। मतलब पावर अपग्रेड इनकम का जो 40% है वो लगातार 2 बार सेम सेम लेवल अपलाइन को मिलेगा, है ना। पावर अपग्रेड इनकम का 40% जो है वो लगातार 2 बार सेम लेवल अपलाइन को मिलेगा, लेकिन हर 2 बार के बाद तीसरी बार वो सीनियर अपलाइन को मिल जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए जब आपके नीचे लेवल 2 का कोई यूजर M2 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% तो आपको मिलेगा। फिर आपके नीचे लेवल 2 का कोई दूसरा यूजर फिर से अपनी आईडी को M2 से अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा तो उसका भी 40% आपको मिलेगा। लेकिन हर 2 बार के बाद जब लेवल 2 का कोई तीसरा यूजर M2 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% आपको ना मिलके आपके डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाएगा। इसी तरह हर लेवल में ये सिस्टम बनाया गया है। मान लीजिए जब आपके नीचे लेवल 10 का कोई यूजर M10 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% आपको मिलेगा। फिर आपके नीचे लेवल 10 का ही कोई दूसरा यूजर M10 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका भी 40% आपको ही मिलेगा। लेकिन 2 बार के बाद जब लेवल 10 का कोई तीसरा यूजर M10 से अपनी आईडी अपग्रेड करेगा तो उसका 40% आपको ना मिलके आपके डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। तो पहली बार और दूसरी बार आपको मिलता है लेकिन तीसरी बार आपके अपलाइन को मिलता है। फिर चौथी और पांचवी बार आपको मिलता है लेकिन छठी बार फिर आपके अपलाइन को मिलेगा। फिर सातवीं आठवीं आपको, लेकिन नौवीं बार आपके अपलाइन को, यानी हर 2 बार आपको मिलेगा, तीसरी बार ऊपर चला जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि हर लेवल के अपलाइन को पावर अपग्रेड इनकम का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बीच में एक आरओआई पैकेज भी आ जाता है जिसका पावर अपग्रेड इनकम तो नहीं मिलता। तो कोई भी यूजर इस इनकम से वंचित ना रह जाए, इसके लिए ऐसी सुविधा, ऐसा प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। और इस पैटर्न को देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। जब आप अपनी आईडी को ऐसे लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर अपग्रेड ट्री पर जाकर इस पैटर्न को देख सकते हैं कि आपको 2 बार मिला लेकिन हर तीसरी बार आपके अपलाइन को मिला। मतलब एवरी 2 स्लॉट आपके लिए है और तीसरा स्लॉट आपके अपलाइन के लिए। 2 स्लॉट जैसे भरेगा तीसरे स्लॉट में आपके अपलाइन को 40% चला जाएगा। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है दोस्तों कि आपने जिस लेवल में अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं की है उस लेवल का पावर अपग्रेड इनकम आपको नहीं मिलेगा, वो मिस हो जाएगा और वो मिस होकर आपके ऊपर के उस अपलाइन को मिल जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसके लिए योग्य हैं, यानी जिन्होंने अपनी आईडी को उस लेवल में अपग्रेड कर रखी है। ये मिस होकर ऐसा नहीं है कि सिस्टम को चला जाएगा, ये मिस होगा लेकिन ये बर्बाद नहीं जाएगा। ये आपके ऊपर, अगर आप उसके योग्य नहीं है तो जो भी उसके योग्य है आपके ऊपर के जो अपलाइन है उनको वो मिल जाएगा। अब तीसरी टाइप की जो इनकम है वो है सेल्फ आरओआई इनकम। आप इस सिस्टम में आते हैं, आईडी एक्टिवेट करते हैं, आपकी आईडी एक्टिवेशन के 24 घंटे के बाद से ही हर दिन आपके आरओआई पैकेज का 2% आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको पता ही है कि आरओआई पैकेज जो है वो है M1, M3, M5, M7, M9, M11, M13 और M15। तो जो भी पैकेज आपने टॉपअप कर रखा है उन सभी आरओआई पैकेज का आपको 2% पर डे रिटर्न मिलता है, जो है आपकी सेल्फ आरओआई इनकम। अगला है पैसिव आरओआई इनकम। आपकी टीम के टोटल 10 लेवल तक के यूजर्स से उनकी डेली आरओआई का परसेंटेज आपको मिलता है, यानी आपकी टीम के टोटल 10 लेवल तक के यूजर्स जो भी डेली आरओआई ले रहे हैं उस आरओआई का परसेंटेज इस तरीके से आपको मिल रहा है। लेवल 1 से 5%, लेवल 2 से 4%, लेवल 3 से 3%, लेवल 4 से 2% और उसके बाद लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक से आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में आपको 1% मिलता है। ये बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों, अगर आपकी छोटी सी भी टीम बन जाती है तो।
पैसिव आरओआई इनकम में एक छोटी-सी कंडीशन ये है दोस्तों कि हर लेवल से पैसिव आरओआई इनकम लेने के लिए आपके 2-2 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। अगर आपके डायरेक्ट में 2 यूज़र्स हैं तभी आपको लेवल 1 से पैसिव आरओआई इनकम मिलेगा। दूसरे लेवल से पैसिव आरओआई इनकम लेने के लिए डायरेक्ट में 4 यूज़र्स का होना ज़रूरी है। तीसरे लेवल से पैसिव आरओआई इनकम लेने के लिए डायरेक्ट में 6 यूज़र्स होना ज़रूरी है। मतलब आखिरी 10वें लेवल तक से पैसिव आरओआई इनकम लेने के लिए आपके डायरेक्ट में कम से कम 20 एक्टिव यूज़र्स होने चाहिए। अगला है लेवल इनकम। ये वही इनकम है दोस्तों जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब भी आपकी टीम में कोई अपग्रेडेशन पैकेज से आईडी अपग्रेड करता है, तो उस पैकेज का 10% ऊपर के 10 लेवल तक के अप्लायंस को 1-1% करके मिल जाता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों, वो है रिवॉर्ड एंड मंथली सैलरी। इस इनकम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इनकम तभी मिलेगी जब आप कोई रैंक अचीव करते हैं। जिस रैंक को आप अचीव करते जाते हैं, उन रैंक का आपको यहाँ पर रिवार्ड एंड मंथली सैलरी मिलती है। तो वो सारे रैंक्स कौन-कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला रैंक है कमांडर, उसके बाद दूसरा रैंक है वॉरियर, तीसरा रैंक है अचीवर, फिर है चैलेंजर, चैंपियन, ग्लैडिएटर, लीजेंड, टाइटन, ग्रैंड मास्टर जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। तो जब आप ये रैंक अचीव करते जाएँगे, आपको उस रैंक के आधार पर उस रैंक की मंथली सैलरी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारे रैंक अचीव करने की कंडीशंस क्या-क्या हैं। सबसे पहला रैंक है कमांडर, उसके लिए पहला कंडीशन है कि आपके 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि 1 से 10 लेवल तक 100 लोग होने चाहिए आपकी टीम में। तो आपका रैंक हो जाएगा कमांडर और आपकी मंथली सैलरी यहाँ पर $100 चालू हो जाएगी हर महीने। दूसरा रैंक है वॉरियर, उसके लिए आपके टोटल 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए और 1 से 10 लेवल में 300 लोग होने चाहिए। मतलब पहले 100 थे, अब 300 और करने होंगे, मतलब कुल मिलाकर 400। 300 अलग फिर से करने होंगे, यानी टोटल 400। मतलब पहले 100 थे, अब 300 किया, कुल मिलाकर 400। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 100 अलग से है, फिर से 300 होने चाहिए। मतलब यहाँ 100 और यहाँ फिर से 300 यानी टोटल 400, तभी आप ये दूसरा रैंक अचीव कर पाएँगे। मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ़ टोटल टीम यूज़र्स में ही कंडीशन है कि हर लेवल के लिए अलग से इतने लोग होने चाहिए, जैसे 100, 300, 750, 1500 लेकिन इसमें जो लिखा है ना डायरेक्ट स्पॉन्सर, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अलग से इतने डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। मतलब आखिरी लेवल जो आप देख रहे हैं ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आपको अलग से 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर स्टार्टिंग से कुल मिलाकर अगर 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं, तो आप ग्रैंड मास्टर रैंक पर पहुँच जाएँगे। लेकिन ये जो यूज़र्स की कंडीशन है, ये हर लेवल में अलग से आपको लाना होगा। मतलब पहले लेवल के लिए 1 से 10 लेवल में 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, दूसरे लेवल के लिए अलग से 300 लोग होने चाहिए, फिर तीसरे रैंक को अचीव करने के लिए 750 अलग से, फिर 1500 अलग से और इस तरीके से लास्ट रैंक के लिए 1 लाख लोगों की टीम अलग से होनी चाहिए। ये 1 लाख में ये सब इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो आखिरी रैंक को अचीव करने पर $10,000 हर महीने की सैलरी आपको मिलती है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। किसी भी रैंक की सैलरी आपको 24 महीने तक ही मिलेगी। आपका अपना खुद का पैकेज कम से कम $60 का होना चाहिए, तभी आप इन रैंक्स को अचीव कर पाएँगे। और आपकी टीम में भी 1 से 10 लेवल तक के उन्हीं यूज़र्स को काउंट किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि 100 लोग होने चाहिए या 300 लोग होने चाहिए, ये सब तभी काउंट किए जाएँगे, जिनकी कम से कम $60 से आईडी अपग्रेडेड है, सिर्फ़ वही यूज़र्स काउंट होंगे। जिनकी $60 से कम का पैकेज है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। और एक कंडीशन ये है कि आपके एक लेग से कम 50% का बिज़नेस होना चाहिए, बाकी के 50% बिज़नेस आपके अलग-अलग मल्टीपल लेग से आ सकते हैं। अगला इनकम है ग्लोबल पूल शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसको समझते हैं। जब भी कोई अपनी इनकम को विथड्रॉ करता है, तो विथड्रॉल अमाउंट का 10% ग्लोबल पूल में जमा हो जाता है और हर हफ्ते यानी सैटरडे नाइट तक जितना भी अमाउंट ग्लोबल पूल में जमा होता है, वो संडे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन है वो बता देता हूँ। किसी एक हफ्ते में ग्लोबली जितने भी न्यू डायरेक्ट्स की जॉइनिंग हुई है, उस संख्या से डिवाइड किया जाता है ग्लोबल पूल में उस हफ्ते जमा हुए टोटल अमाउंट को और उसको 1 शेयर माना जाता है। मतलब अगर हमें 1 शेयर की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस हफ्ते ग्लोबल पूल में $10,000 जमा हुए और इस हफ्ते टोटल न्यू डायरेक्ट्स की जो जॉइनिंग की संख्या है वो है 1000। तो 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1 शेयर की वैल्यू यहाँ पर निकलती है $10। अब इस हफ्ते जिन लोगों ने जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं, उनको उतने शेयर्स मिलेंगे। मान लीजिए किसी ने इस हफ्ते 5 डायरेक्ट किए हैं, तो उनको मिलेंगे 5 शेयर यानी 5 गुना 10 $50। और ये इनकम सिर्फ न्यू जॉइनिंग पर ही डिपेंड नहीं करता।
बल्कि आपका कोई पुराना डायरेक्ट यूज़र भी जब अपनी आईडी अपग्रेड करता है, तो उसको भी एक डायरेक्ट स्पॉन्सर मतलब नया डायरेक्ट माना जाएगा और उसी हिसाब से ये शेयर आपको मिलता है। मान लीजिए आपका कोई पुराना डायरेक्ट यूज़र है और उसने इस हफ्ते चाहे किसी भी पैकेज में अपनी आईडी को अपग्रेड की, तो उसको भी एक और मतलब डायरेक्ट काउंट किया जाएगा। उसको भी एक और डायरेक्ट काउंट किया जाएगा, यानी आपने एक डायरेक्ट फिर से किया और उसके लिए आपको एक शेयर और मिलेगा। तो आपने उस हफ्ते जितने भी न्यू डायरेक्ट स्पॉन्सर किए और चाहे जितने भी पैकेज अपग्रेड करवाए, सब मिलाकर कुल मिलाकर उस हिसाब से आपका डायरेक्ट काउंट किया जाएगा कि कितने डायरेक्ट आपने किए और उतने शेयर्स आपको मिलेंगे। और शेयर की वैल्यू कैसे निकलती है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो नहीं समझ पा रहे हैं तो 10-15 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस समझ लेते हैं। सिस्टम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके और आपके लिए एक लाइफ टाइम इनकम का सोर्स बन सके, इसके लिए सिस्टम ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं ताकि सिस्टम लंबे समय तक चल सके। जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो उसका 5% क्रिएटर को जाएगा, क्योंकि ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। क्रिएटर को सिस्टम का फंड स्कैम नहीं करना है, किसी तरह का यहाँ पर फंड लेकर सिस्टम को भागना नहीं है, तो क्रिएटर को सिर्फ 5% से ही मतलब है। तो जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसका 5% क्रिएटर को जाएगा। इसमें कोई मिनिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, यानी आप जितना भी अमाउंट हो विड्रॉल कर सकते हैं, भले ही वो $0.1 हो या $0.01 ही क्यों ना हो, वो विड्रॉल आप कर सकते हैं। यानी विड्रॉल का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। कोई भी सिस्टम में मिनिमम अमाउंट होता है कि आप जब $5 हो जाए तभी विड्रॉल कर सकते हैं, जब $10 हो जाए तभी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने थोड़ा-सा भी इनकम किया, यहाँ पर $0.1 भी कमाया, वो निकाल लीजिए, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। हर अगले लेवल में टॉप अप करने के लिए कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी भी आप कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं, कभी भी कोई पैकेज आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब विथड्रॉल पर होने वाले स्मार्ट एलोकेशन को समझ लेते हैं। जब भी कोई विथड्रॉल होता है तो 10% ग्लोबल पूल में जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ग्लोबल पूल से हर हफ्ते हमें इनकम कैसे मिलती है। ठीक है? तो उसी ग्लोबल पूल में हमारा जो विथड्रॉल का है वो 10% जाता है। इसके अलावा विथड्रॉल का 10% आपके लिए ही री-इन्वेस्टमेंट वॉलेट में चला जाता है, जो आपके अगले अपग्रेडेशन के लिए आपके री-इन्वेस्टमेंट वॉलेट में जमा होता है, जिससे आप अपनी आईडी को आगे अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब इस फंड का इस्तेमाल आप अपनी आईडी को अपग्रेड करने में, री-इन्वेस्टमेंट करने में कर सकते हैं। इसके अलावा विथड्रॉल के 10% का आपको एमपी टोकन मिलेगा, यानी मेटा पॉलीगन का जो टोकन है वो मिलेगा। जो अभी सिस्टम लॉन्च करने वाली है एमपी टोकन, वो मिलेगा, जिसे बाद में प्राइस बढ़ने पर, रेट बढ़ने पर सेल करके आप यहाँ से भी अर्निंग कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी विथड्रॉल लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके डायरेक्ट रेफरल में, यानी डायरेक्ट स्पॉन्सर में कम से कम $15 की एक आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए। इसके अलावा आरओआई पैकेज और उसके विथड्रॉल से संबंधित एक कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन है कि M16 तक, यानी आखिरी पैकेज तक आप अपनी आईडी को अपग्रेड तो कर सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन M7 का विथड्रॉल लेने के लिए आपका कम से कम कमांडर रैंक में होना ज़रूरी है। M6 तक विथड्रॉल ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन M7 का विथड्रॉल लेने के लिए कम से कम आपका कमांडर रैंक में होना ज़रूरी है। M9 का विथड्रॉल लेने के लिए आपका कम से कम अचीवर रैंक में होना ज़रूरी है। M11 का विथड्रॉल लेने के लिए आपका कम से कम चैंपियन रैंक में होना ज़रूरी है। M13 का विथड्रॉल लेने के लिए आपका कम से कम लीजेंड रैंक में होना ज़रूरी है और M15 का विथड्रॉल लेने के लिए आपका ग्रैंड मास्टर रैंक में होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये 100% रियल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जिसका कोई ओनर नहीं है। सिर्फ एक क्रिएटर है जिनका नाम मिस्टर रिचर्ड विलियम है, जिन्होंने जिनका वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आप उस वीडियो में भी ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। तो उन्होंने पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करके हमारे लिए ये रियल और जेन्युइन सिस्टम लाया है, और अगर क्रिएटर भी भविष्य में चाहेगा तो भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है दोस्तों, किसी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता। एक बार जो इसे पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया, तो इसमें किसी तरह की छेड़खानी, किसी तरह की एडिटिंग या इसमें कभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, किसी के विथड्रॉल पर कोई रोक नहीं लगा सकता या फंड इधर-उधर नहीं कर सकता। और जो रियल में 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ना दोस्तों, उसकी यही खासियत होती है। तो अगर आप सच में मार्केट में किसी तरह के फ्रॉड या स्कैम से बचना चाहते हैं, तो ये सिस्टम आपके लिए है। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा है, आप उनसे अभी संपर्क करें और उनके साथ जुड़कर यहाँ पर एक अच्छा खासा बिज़नेस करें। सिर्फ $15 से आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा है, आप उनसे अभी संपर्क करें और उनके साथ जुड़कर यहाँ पर एक अच्छा खासा बिज़नेस आप करें। धन्यवाद।